दशा माता की पौराणिक कथा हिंदी में। दशा माता की कहानी। चैत मास की 10वीं तिथि को दशा माता का पर्व मनाया जाता है। इस बार दशा माता का पर्व 4 अप्रैल को है। इस दिन दशा माता की कथा पढ़ने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। मान्यता है कि दशा माता की पूजा कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है। कथा इस प्रकार है। एक राजा था जिसका नाम नल था और उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज करता था। एक दिन ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांधा था। रानी ने डोरा देखकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा दशा माता का है, पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा ने नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी की आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन है, आपने ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आई। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10 से 12 दिन तक आया। रोजाना ऐसा सपने आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों के नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री का नाम था लक्ष्मी और आने वाली स्त्री का नाम था दरिद्र। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही के एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती थी, उससे थोड़ा सा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वहाँ दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौटाया। आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। इसके बाद वह दोनों आगे चले। राजा 2 तीतर मार लाया। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। देवयोग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी को रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा। वह थाली मिट्टी की में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए आता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरों का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। यह मोर ही हार निगलने लगा है देख राजा रानी वहां से भी
चले गए। इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उन दोनों के वहां पहुंचे ही बगीचा हरा भरा हो गया है। देख बाग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर हूँ, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम रखो तो यहीं हम मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपना यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालिक की संपदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है, तो रानी बोली, है वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और इसका अपमान किया था। उस कारण संपदा देवी हमसे नाराज है। रानी फिर बोली, अगर संपदा देवी सच्ची है तो हमारे पहले दिन जैसे लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है, राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, तुम्हारी पत्नी संपदा जी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथकर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालन को दोनों के परदेशियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल और दमयंती नाम बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे दिन ही खराब। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राय में साहूकार का घर आया। दोनों वहाँ साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा कि दीवार पर विचित्र मोर नौलखे हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे ही धरती खोदी तो हीरों से जड़ित थाल वहां से निकला आया। राजा ने बहन को यह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चला। मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह एक वृक्ष से लटकी हुई थी। वहाँ नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर खेल रहा था। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए और महल में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही हो? उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहां से अपने महल की तरफ गए। रानी की सखियों ने धन्य धान भरे थाल लिए गीत गाती आई। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए।
दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उनके यह सब प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय दशा माता की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।